नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर 20 ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। आज हम ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस के क्या क्या पार्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, उससे पहले मैं कुछ डिस्कस आपके साथ करता हूं। इफ यू वर पार्ट ऑफ द यूएस, अगर आप यूनाइटेड नेशन का पार्ट होते, विच ऑर्गन वुड यू लाइक टू वर्क इन एंड वाई? आप किस ऑर्गन के रूप में काम करते? राइट डाउन योर थॉट्स। अगर हम बात करें तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं बच्चों, जैसे द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द ट्रस्टीशिप काउंसिल। इफ आई वॉज द पार्ट ऑफ United Nation, then I would like the General Assembly। अगर मैं इसका पार्ट होता बच्चों तो मैं जनरल असेंबली, जिसे साधारण महासभा हम बोलते हैं, तो मैं आई वुड लाइक द जनरल असेंबली बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल 193 मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड, यानी कि ये दुनिया के 193 जो देश इसके मेंबर हैं बच्चों, उनका क्या करती है? रिप्रेजेंटेशन करती है। इट इज मोस्ट important part of UN। ये UN का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। द यूनाइटेड नेशंस हैज 6 मैन ऑर्गन्स। यूनाइटेड नेशन के 6 मुख्य ऑर्गन्स हैं बच्चों, दैट कैरी आउट इट्स वर्क, जो इसके वर्क को कंप्लीट करते हैं। ईच ऑर्गन हैज स्पेसिफिक रोल एंड फंक्शंस टू हेल्प द यूएन इट गोल्स टू प्रोमोटिंग पीस, कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और प्रत्येक जो पार्ट इसका है बच्चों, उसकी अपनी एक अलग ड्यूटी है कि वो क्या करे, कि वो इसके पार्ट्स को, इसके एक्ट को परफॉर्म्स करे। चलिए, ये आपके 6 इसके पार्ट हैं जिन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप में पढ़ेंगे। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों? आपका जनरल असेंबली के बारे में। द जनरल असेंबली इज द मेन डेलिब्रेटिव एंड पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन ऑफ द यूएन। ये मुख्य पार्ट है बच्चों जो आपके यूएन के लिए स्पेशली पॉलिसी बनाता है। All 193 member states of the UN are represented in the General Assembly। जनरल असेंबली को रिप्रेजेंट करते हैं इसके जितने भी 193 मेंबर्स होते हैं। It meets annually to discuss and make decision on the wide range of issues from peace and security to human rights and sustainable development। ये हर एक साल में एक बार मुलाकात करते हैं, जिनके माध्यम से क्या होता है, आपका डिसीजंस ऑन द वाइड रेंज ऑफ इश्यूज, बड़े स्तर पर इश्यूज को उठाया जाता है, फ्रॉम पीस एंड सिक्योरिटी टू ह्यूमन राइट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जिसके माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आवाज उठाई जाती है। द सिक्योरिटी काउंसिल, नेक्स्ट पढ़ेंगे। द सिक्योरिटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो आपका इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में ध्यान में रखता है। इट हैज़ 15 मेंबर्स इंक्लूडिंग 5
परमानेंट मेंबर्स, जिसमें आपके 5 परमानेंट मेंबर होंगे, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड 10 नॉन परमानेंट जो आपके इलेक्टेड फॉर 2 ईयर्स, यानी कि जिसमें आपका 15 में से 5 मेंबर परमानेंट होंगे और 10 मेंबर नॉन परमानेंट होंगे। द सिक्योरिटी काउंसिल कैन इम्पोज sanctions, authorize peacekeeping missions and even use military force to deal with threats to peace, यानी कि पूरी दुनिया को थ्रेट से बचाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए ये वर्क करते हैं। द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैव द पावर ऑफ टू वीटो, यानी कि इनके पास वीटो पावर होती है बच्चों, जिनमें से अगर कोई भी कंट्री किसी भी बात के लिए डिनाई करता है, मना करता है, तो वो काम कंप्लीट नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। द सेक्रेटरीट कैरीज आउट द डे टू डे वर्क ऑफ द यूएन, जो आपका यूएन का डे टू डे का वर्क करते हैं। इट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल हु इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द यूएन, जो आपका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होंगे यूएन में। द सेक्रेटरीट इंक्लूड्स डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेज दैट डील विद वेरियस इश्यूज लाइक पॉलिटिकल अफेयर्स, पीस कीपिंग, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन एड, और जिसके माध्यम से शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और मानव अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जिसे आप ECOC के नाम से जानते हैं, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। ये आपका इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज पर ध्यान देता है। इट हैज़ 54 मेंबर्स स्टेट्स इलेक्टेड फॉर 3 ईयर्स टर्म्स, यानी कि आपका 3 वर्षों तक के लिए क्या किया जाता है, इन मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। इकोसोस कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ वेरियस UN एजेंसीज एंड प्रोग्राम्स दैट डील्स विद इश्यूज लाइक पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जिसके माध्यम से पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वर्क किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, इज द मेन जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन, जो आपका यूएन का मुख्य जुडिशियल ऑर्गन है। इट सेटल्स लीगल डिस्प्यूटेड, किन्हीं भी 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में जो भी डिस्प्यूटेड है बच्चों लीगल इश्यूज पर, वो इनको क्या करते हैं बच्चों, वो ये इनको सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। ICJ इज कंपोज्ड ऑफ 15 जजेस, इसमें आपका 15 जज होंगे, इलेक्टेड फॉर 9 ईयर, जो आपका 9 वर्षों तक के लिए बाय द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से 9 वर्षों तक के लिए कंप्लीट किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल भी पढ़ते हैं। It is established to oversee the administration of trust territories placed under the UN after World War II. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में इसको अन्य देशों की जो टेरिटरी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको स्टेब्लिश किया गया। These were former colonies that were being prepared for independence, जो पुरानी उपनिवेश जिन्हें आप कह सकते हैं बच्चों, जो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। द ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंड इट्स ऑपरेशंस इन 1994 आफ्टर द लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी गेन्ड इंडिपेंडेंस, और इसके माध्यम से जो लास्ट उपनिवेश था उसको आज़ादी दिलाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्या है, इन एडिशन टू इट्स मैन ऑर्गन्स, इसके मुख्य ऑर्गन्स में द यूएन हैज सेवरल स्पेशलाइज्ड एजेंसीज दैट डील विद स्पेसिफिक इश्यूज, जो कुछ विशेष बिंदुओं पर अपनी आवाज़ उठाते हैं। दीज एजेंसीज आर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, दैट वर्क विद द यूएन थ्रू स्पेशल एग्रीमेंट, जिसमें यूएन के थ्रू स्पेशल एग्रीमेंट्स आपके किए जाते हैं। सम ऑफ द की यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो आपका इसे हम बोलते हैं यूनिसेफ, ये इसकी एक सहायक संस्था के रूप में काम करता है बच्चों, जो आपका चाइल्ड्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करता है। दैम विद हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इमरजेंसी रिलीफ। इट इज ओवर ऑपरेट्स इन 190 कंट्रीज एंड हैज हेल्प्ड सेव मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ। लगभग 190 देशों में काम करने के बाद इसने क्या किया है बच्चों, पूरी दुनिया में चाइल्ड प्रोटेक्शन का वर्क
क्या है। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, द यूएन ई साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं, प्रोमेट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन, जो आपका साइंस, कल्चर, संस्कृति और कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए कमिटेड है। इट वर्क्स टू प्रोटेक्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, सपोर्ट कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रोमोट एक्सेस टू एजुकेशन, जो आपका एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कमिटेड है। आगे बढ़ते हैं। WHO भी आपका इसकी एक हेल्पफुल ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों। इज यूएन एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए कमिटेड है। इट वर्क्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज, प्रोमेट हेल्दी लाइफस्टाइल एंड रेस्पॉन्ड टू हेल्थ इमरजेंसीज, जो आपका हेल्थ इमरजेंसीज आपको प्रोवाइड करती है। WHO प्लेड ए की रोल इन इरेडिकेटिंग स्मॉल पॉक्स, जो स्मॉल पॉक्स एंड इज करंटली लीडिंग द ग्लोबल रेस्पॉन्स टू द कोविड-19 पेंडेमिक। और आपने इसमें देखा होगा कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान किस तरीके से इसने वर्क किया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जिसको हम बोलते हैं, लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू कॉम्बैट हंगर एंड इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी, जिसके माध्यम से आपका फूड सिक्योरिटी की जाती है। इट प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस टू कंट्रीज टू हेल्प देम इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस पॉवर्टी, जो आपका गरीबी को खत्म करने में नेचुरल रिसोर्सेज का किस तरीके से बेहतर प्रयोग हो सकता है, ये करने में। FAO also collects and analyzes data on global food production and hunger। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जिसको हम बोलते हैं, ILO प्रमोट सोशल जस्टिस एंड वर्कर्स राइट्स, जो आपका सोशल जस्टिस और वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इट सेट्स इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड सेट करते हैं। प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस, जो आपका ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, तकनीकी रूप से सहायता प्रदान करते हैं। एंड एडवोकेट्स फॉर डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन फॉर ऑल वर्कर्स, और जो सोशल वर्कर हैं, समाज की सेवा के लिए काम करने वाले हैं, उनके लिए हेल्पफुल करने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रोमोटिंग द कंसर्न्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया हैज कंसिस्टेंटली प्रोमोटेड द इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एट द UN। इट हैज एडवोकेटेड फॉर मोर इक्विटेबल ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो भी आपका विकासशील देश हैं बच्चों, और जिनके पास अभी सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं है, वो आपके इसके डेवलपमेंट के लिए भी UN कमिटेड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपोजिंग apprehended in South Africa, India was at the forefront of the UN's efforts to end the racist system of apartheid in South Africa. It co-sponsored several UN resolutions condemning apartheid and calling for sanctions against South Africa. Indian leaders like Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru also inspired the anti-apartheid movement। जैसा कि साउथ अफ्रीका में आप जानते हैं, वहाँ पर रंग भेद की एक गलत पॉलिसी चलती है बच्चों, और वो एक मानवीय मूल्यों के विपरीत है, ह्यूमन वैल्यूज के वो अगेंस्ट है, इसलिए UN इसको भी खत्म करने के लिए कमिटेड है। चलिए इंडिया हैज, आगे बढ़ते हैं। कोलैबोरेशन विद UN एजेंसीज, इंडिया हैज वर्कड क्लोजली विद वेरियस UN एजेंसी टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड टैकल ग्लोबल चैलेंजेस, यानी कि इंडिया वर्क करता है बड़ा क्लोजली होकर UN एजेंसीज टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड टैकल ग्लोबल चैलेंजेस। जैसे कि इंडिया हैज पार्टनर्ड विद यूनिसेफ टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन, जो आपका चिल्ड्रंस को हेल्थ केयर, बच्चों के हेल्थ के लिए प्रोटेक्ट करता है। विद WHO टू एरेडिकेट पोलियो, विद UNESCO टू प्रमोट लिटरेसी एंड प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज साइट, यानी कि WHO के साथ मिलकर के पोलियो ETC को खत्म करने का काम करता है। चलिए बच्चों टीचर्स टिप पढ़ते हैं। एनकरेज स्टूडेंट्स टू रिसर्च इंडिया इन रोल इन UN पीस कीपिंग मिशंस
and its efforts to promote disarmament and nuclear non-proliferation। आप एक रिसर्च आर्टिकल तैयार करें बच्चों, जिसमें यूएन की जो भूमिका है वो आप स्टडी करें और उसको अपने टीचर को दिखाएं। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसको हम एक कीवर्ड्स में देखते हैं। यूएन हैज 6 मैन ऑर्गन, 6 मैन ऑर्गन है, ईच विद ए स्पेसिफिक रोल एंड फंक्शन, जिसका अपना एक स्पेसिफिक रोल और फंक्शन है। सबसे पहले मैंने आपको जनरल असेंबली के बारे में पढ़ाया, ये आपका मैन डेलिबरेटिव और पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है। इसके अलावा सेक्रेटरीट के बारे में बताया, जिसमें आपका डे टू डे वर्क होते हैं, यूएन हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। फिर आपके इसके बाद मैंने आपको सोक प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो इकोनॉमिक, सोशल, मेंटल इश्यूज पर आपका वर्क करता है। द यूएन हैज सेवरल स्पेशलाइज्ड एजेंसीज दैट डील विद स्पेसिफिक इश्यूज लाइक चिल्ड्रंस राइट्स, जो आपका बच्चों के राइट्स के, एजुकेशन, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी और लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।